सनातन ही है। जो कुछ भी सनातन में ही सूर्योदय होता है, सनातन में ही सूर्यास्त होता है। अलग तो कुछ है ही नहीं जिसको देशद्रोही कहा जाए। अलग कुछ भी नहीं है, सब सनातन से ही ओतप्रोत है। इसलिए किसी को देशद्रोही करना ये तो व्यर्थ की बात हो गई, हमारे सनातन के अनुकूल नहीं है। दूरदृष्टा की बात हाँ, करें तो हम मन किसी की को बात करें। देशद्रोही नहीं कह सकते। जी। देशद्रोही तो वो है जो किसी को देशद्रोही मानता है, तो उसको बाबा बागेश्वर देशद्रोही वाले मान। बाबा देशद्रोही हैं? जो इस तरह की दूरदृष्टि नहीं है तो क्या है, अपने में झांक कर देखना चाहिए मन की बातों कि को हम देश का हित करने वाले हैं या नहीं, जी। हम राष्ट्र के प्रति कितना वफादार हैं, ये तो अपने में झांक कर देखना चाहिए, चाहे कोई बाबा हो। सनातन सबको लेकर चलता है, सबके कल्याण की कामना करता है। वो देशद्रोहियों को सजा देने के लिए तो हमारे यहाँ सरकार स्थापित है ही। वो तो राष्ट्र धर्म है, साम दान दंड और नीति का पालन करने वाले तो हमारा राजा है ही। हम संत होकर के किसी को देशद्रोही क्यों कहेंगे? साधु धर्म में तो सबके हित और सबके कल्याण की ही कामना करनी चाहिए। जो स्नान किया, जो नहीं किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो वहां जा करके भी झूठ सच करते हैं, प्रयागराज में जो मैल छुड़ाने के लिए जो गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसका कल्याण होगा क्या? प्रयागराज का नाम ले लेने से सबका कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। श्रद्धा से जिसने डुबकी लगाई उसका कल्याण हो गया। और जो वहां जा करके किसी दूसरे के आलोचना निंदा में जो समय बिता रहे हैं, जो मीडिया में बने रहने के लिए अपना समय देते हैं, तो उनकी तो सदगति होगी नहीं, उनकी भी दुर्गति होगी। अभी हम नालंदा के सिलाव प्रखंड के अंतर्गत धर्मपुरा गांव में हैं, जहां भागवत भास्कर महर्षि स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आज महायज्ञ का ध्वजारोहण हुआ है। आइए हम स्वामी जी से बात करते हैं और यज्ञ की महत्ता को हम जानते हैं, यज्ञ क्यों जरूरी है हमारे लिए। पहले तो स्वामी जी स्वागत है मगध टाइम्स में आपका। पहला सवाल, यज्ञ क्यों जरूरी है? यज्ञ सनातन परंपरा का एक मुख्य अंग है। यज्ञ के बिना धरती उदास दिखती है। सनातन परंपरा में ऋषियों ने जब देखा कि लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, किसी से किसी का जुड़ाव नहीं होता सनातन सृष्टि में, तो सबको जोड़ने से, मानवता को बनाए रखने के लिए, मानव धर्म की स्थापना करने के लिए, मानवता को हर प्राणियों में उत्पन्न करने के लिए इस साधन का, यज्ञ का अनुष्ठान किया, जो परंपरा आज तक चली आ रही है। सृष्टि के आरंभ में यज्ञ पुरुष भगवान ने यजन पूजन का ही संकल्प किया। ये यजन है, पूजन है, ठाकुर जी की जो सेवा है, कहा है अहर्निशम सेवा में है, ये सेवा हमारे जीवन में कभी खत्म न हो। सूर्य और चंद्रमा की जैसे सेवा बंद नहीं होती, राहु केतु के द्वारा ग्रसे जाने पर भी सूर्य और चंद्रमा अपनी सेवा बंद नहीं करते। उसी तरह से यज्ञ भी भगवान की एक दिव्य सेवा है। हम कैसे भी कष्ट में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, तो इस सेवा को बंद ना करें। इसलिए जो साधु संत होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि बनकर इस यज्ञ धर्म का प्रचार संसार में करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले प्रारंभ में कब यज्ञ हुई थी और किनके द्वारा कराई गई थी? सबसे पहले सृष्टि में तो भगवान नारायण ने ही पुत्र कामेष्टि महायज्ञ का अनुष्ठान किया है और ब्रह्मा जी का सानिध्य प्राप्त किया। ब्रह्मा जी को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। इसी महायज्ञ का संकल्प लेकर ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, कर्ण से अंगिरा, कान से पुलस, इस तरह से गोद से नारद जी का जन्म हुआ, अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, त्वचा से भृगु ऋषि का जन्म हुआ, पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, दक्षिण स्तन से धर्म का जन्म हुआ। ये सब यज्ञ का ही तो फल है। और आगे चलकर इस तरह से स्वयंभू मनु ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उनके द्वारा शतरूपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद का जन्म हुआ। आकुति, देहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं का जन्म हुआ। ये पुत्र कामेष्टि महायज्ञ का अनुष्ठान तो बहुतों बार इस धरती पर हुआ है। आगे आकर त्रेता काल में महाराज दशरथ ने भी पुत्र की कामना से
यानी भगवान ही हमारे पुत्र बनकर आए। जी। जैसे तैसे पुत्र ही, सदाचारी पुत्र को पाने के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। जो पुत्र हो सदाचारी हो, अच्छा हो। हाँ, यानी इस यज्ञ में जो भी आएंगे, जो भी महिलाएं आएंगे और इस यज्ञ में सहभागी बनेंगे, यज्ञ में आएंगे आयोजन में, तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हाँ, पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनको पुत्र है जी। उनमें भी एक पराक्रम आएगा, एक ऊर्जा आएगी, उनका भी रास्ता मंगलमय होगा। जिनको पुत्र नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी संतान की प्राप्ति तो जरूर होगी और पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा, धर्माचारी पुत्र उत्पन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखा जाए तो अभी सनातन का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और महाकुंभ जो है बहुत ही चर्चा का विषय स्वामी जी बन गया है। महाकुंभ में करोड़ों लोग प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। वही बात करें तो एक बड़े संत जो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, बागेश्वर वाले बाबा, भगदड़ हो जाता है, कई लोगों की जान जाती है। उनको बताते हैं कि आत्मा का शांति मिल गया है, मोक्ष की गति मिल गया है, जो वहां मर गए। ये तो हमारा सनातन धर्म ही कहता है जी कि भगवान का नाम लेकर या जो तीर्थ में मर जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में उनकी सदगति हो जाती है, उनका कल्याण हो जाता है। कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए अपना दिन रात कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। साधु संत बहुत है और अपनी साधना में सब लगे रहते हैं, किंतु किसी किसी की साधना बोलने की होती है। कुछ मीडिया को फंसाकर अपना बोलते रहते, अपना नाम बुलवाते हैं, अपना प्रचार करवाते हैं। ये तो हमारा वेद ही कहता है, जो मर गया वो तर गया, जो मर गया वो धन्यवाद के पात्र है। ये धरती से जो उठकर चला गया वो तो परम कल्याण का पात्र है। और तीर्थ में जो मर जाता है, जे न के न प्रकारे न, जिस किसी भी तरह से उसकी तो सदगति हो ही जाती है। और हम सब साधु समाज उनके दिवंगत आत्मा के कल्याण की ही कामना करते हैं। ये बागेश्वर बाबा के कहने से थोड़े होता है, सवाल है ये तो हमारा वेद ही कहता है, सनातन धर्म ही कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सारे ऋषि मुनि कहते हैं। इस पर तो कोई ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत ही नहीं। कोई संत बाबा कहते हैं कि जो उस कुंभ में, उस संगम में स्नान नहीं करेंगे वो देशद्रोही है। देशद्रोही कहीं न कहीं वो सनातन पर सवाल उठा देते हैं कि देशद्रोही है, जो स्नान करेंगे वही मतलब वो सनातनी है, वही देशभक्त है। उनकी दूर दृष्टि नहीं है, इसलिए सवाल खड़ा करते हैं। जब दूर तक सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि दुनिया में जो भी है, पशु पक्षी जड़ चेतन, सरोवर नदी पर्वत, यक्ष राक्षस नाग चारण सिद्ध किन्नर जितने भी हैं सब सनातन ही है। जो कुछ भी सनातन में ही सूर्योदय होता है, सनातन में ही सूर्यास्त होता है। अलग तो कुछ है ही नहीं जिसको देशद्रोही कहा जाए, अलग कुछ भी नहीं है, सब सनातन से ही ओतप्रोत है। इसलिए किसी को देशद्रोही करना ये तो व्यर्थ की बात हो गई, हमारे सनातन के अनुकूल नहीं है। दूरदृष्टा की बात हाँ, करें तो हम किसी को देशद्रोही नहीं कह सकते। देशद्रोही तो वो है जो किसी को देशद्रोही मानता है, तो उसको देशद्रोही बाबा देशद्रोही हैं। जो इस तरह की दूरदृष्टि नहीं है तो क्या है, अपने में झांक कर देखना चाहिए मन की बातों कि हम देश का हित करने वाले हैं या नहीं, हम राष्ट्र के प्रति कितना वफादार हैं, ये तो अपने में झांक कर देखना चाहिए, चाहे कोई बाबा हो। बाबा मन की बात जान लेते हैं। अपने स्वरूप की पहचान करेंगे तो संसार के स्वरूप की पहचान स्वतः हो जाएगी। जो अपने स्वरूप को नहीं जानते और दूसरे की व्याख्यान करके शांति कैसे प्राप्त कर सकेंगे। उनका भी उत्थान पतन होता रहता है संसार में। जो किसी को देशद्रोही कहते हैं वो सनातन के लिए मान्य नहीं है। सनातन धर्म ऐसे को नहीं मानता। सनातन सबको लेकर चलता है, सबके कल्याण की कामना करता है। वो देशद्रोहियों को सजा देने के लिए तो हमारे यहाँ सरकार स्थापित है ही। वो तो राष्ट्र धर्म है, साम दान दंड और नीति का पालन करने वाले तो हमारा राजा है ही। हम संत होकर के किसी को देशद्रोही क्यों कहेंगे? आखिर वैसे ही संत तो नेशनल टीवी चैनलों पर वो रहते हैं, अखबार के पन्नों पर छपे रहते हैं, मन की बात जानते हैं। तो है, पैसा है, धन है, तो चैनल पर मछली की तरह जो चमकते हैं वो मारे भी जाते हैं। बहुत ऐसे संत हुए जो टीवी पर चैनल पर चाहते चाहते अंत में गिर गए, उनका पतन भी हो गया। जिनके हजारों लाखों हर शहरों में शीश रहा और ऐसे ऐसे का भी पतन हो गया।
राजा नहुस भी अपने जमाने का चमत्कारी था, स्वर्ग की भी प्राप्ति कर ली, सब कुछ जानता था राजा नहुस, और एक स्त्री के चक्कर में पड़ करके वो भी गिर गया। ऐसा हमारा इतिहास ही बतलाता है, जो चमकेगा वो मारा जाएगा, चाहे कोई बाबा हो, चाहे इस तरह से झूठा कोई वादी हो, उसके लिए अलग अलग स्थान बने हैं। हम साधुओं का ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो किसी की निंदा करें, किसी की आलोचना करें। जो गलत करेगा तो उसका फल उस रूप में तो मिल ही जाएगा। इसके लिए राजा है, राजधर्म की व्यवस्था है। जैसे हाथ काट लिया गया था, शंख और लिखित का भी प्रसंग आता है हमारे देश में। अपने भाई के बगीचे में जाकर आम तोड़ने के कारण राजा ने शंख का हाथ काट दिया था। अपने भाई शंख और लिखित दोनों थे, इसलिए इसके लिए राजधर्म की व्यवस्था है। साधु धर्म में तो सबके हित और सबके कल्याण की ही कामना करनी चाहिए। जो स्नान किया, जो नहीं किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो वहां जा करके भी झूठ सच करते हैं, प्रयागराज में जो मैल छुड़ाने के लिए जो गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसका कल्याण होगा क्या? तो नहीं होगा। मन की मैल धोने के लिए है। हाँ, प्रयागराज का नाम ले लेने से सबका कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। श्रद्धा से जिसने डुबकी लगाई उसका कल्याण हो गया। और जो वहां जा करके किसी दूसरे के आलोचना निंदा में जो समय बिता रहे हैं, जो मीडिया में बने रहने के लिए अपना समय देते हैं, तो उनकी तो सदगति होगी नहीं, उनकी भी दुर्गति होगी, चाहे कोई साधु का चोला पहन कर क्यों न रहा। जी सर, आशीर्वचन हमारे दर्शकों। बस यज्ञ ही सर्वस्व है, जो साधन है, जो यज्ञ है, जो साधु संतों की संगत है, जो सत्संग है, वो रसायन देने वाला है, एक ऊर्जा देने वाला है। हम इस यज्ञ पुरुष के सानिध्य में रहकर सत्संग करेंगे तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, और आगे का जो हमारा भविष्य है उज्जवल होगा, मंगलमय होगा। बस इसी तरह से सबकी कामना करते हुए मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। बेशकीमती समय निकालने के लिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज थे, जो यज्ञ को लेकर बताए, और यज्ञ हमारे लिए क्यों जरूरी है। जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यज्ञ जरूरी है। पूरी वार्तालाप अपने वीडियो में देखा। इस वीडियो के प्रति आपके क्या राय है, यज्ञ के प्रति आपके क्या राय, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा।